आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्री आदरणीय श्री अरविंद केजरीवाल जी, इनकलाब। एक बार सब लोग जोर से, पूरे दिल से, दोनों मुट्ठी बंद करके, हाथ ऊपर करके जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे, जय जोहर, जय जोहर, बिरसा मुंडा अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे। बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। केम छो? मजामा? मुझे गुजरात के लोगों से इतना प्यार मिल रहा है, इतना प्यार मिल रहा है, जहां भी जाते हैं। आज मेरे को भी पुलिस वाला एक बता रहा था, यहाँ पे 1.5 लाख लोगों का भी 1.5 लाख लोग आए हुए हैं यहाँ पे सामने, 1.5 लाख लोग आए हुए हैं और अपने से समय निकाल के सब लोग आए हैं। किसी को पैसे नहीं दिए, सब अपनी मर्जी से आए हैं। जैसे ये लोग पैसे देके इकट्ठे करते हैं, सब अपनी मर्जी से आए हैं, सब बदलाव के लिए आए हैं। मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूं, दिल से आभारी हूं कि आप लोग इतना समय निकाल के आए हैं, इतने घंटे से यहाँ पे हमारा इंतजार कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। आपको एक ही विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपके प्यार का ऋण, एक एक ऋण चुकता कर देंगे। जैसे ही सरकार बनी, आपको जितनी गारंटी देके जा रहे हैं, जितने वादे देके जा रहे हैं, एक एक वादा पूरा करेंगे। आपके बच्चों का भविष्य बनाएंगे। गुजरात के 6.5 करोड़ लोगों के साथ मिलकर एक नया गुजरात बनाएंगे। दोस्तों, आप लोगों से पूछना चाहता हूं, कौन कौन लोग बदलाव चाहते हैं इस बार? कौन कौन बदलना चाहते हैं? वो जो सड़क पे खड़े हैं वो भी बता दे, कौन कौन बदलाव चाहता है? हाथ खड़े कर दे सब लोग। आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूं। आईबी की रिपोर्ट आई है। आईबी मतलब केंद्रीय सरकार की, केंद्र सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक खुफिया एजेंसी है आईबी। उसने गुजरात में घूम घूम के लोगों से पूछा, जनता से पूछा, इस बार चुनाव में किसको वोट दोगे? आईबी ने अपनी रिपोर्ट दी है कि आने वाले चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। बहुत बड़ी बात है। आप लोगों ने कमाल कर दिया, जनता ने कमाल कर दिया। एक नई पार्टी, छोटी सी पार्टी पर ईमानदार पार्टी। आप लोगों ने ईमानदार पार्टी के लिए मन बना लिया। लेकिन आईबी की रिपोर्ट में एक और बात लिखी है, सरकार तो बन रही है लेकिन अभी किनारे पे है। अभी 93-94 सीट आ रही है। 93-94 सीट आएगी तो दिक्कत है। इस बार इतना वोट डालो, इतना वोट डालो कि 150 पार कर जाए। 150 से ज्यादा सीट आनी चाहिए। एक बार जोर का धक्का मारना पड़ेगा। इतना तो पहुंच गए, सरकार बन रही है, इतना पहुंच गए, लेकिन अभी मार्जिन पे है, किनारे पे है। आप सबको मिलके एक बार जोर का धक्का मारना पड़ेगा। एक बार जोर का धक्का मार दो, 150 पार हो जाएगी। उसके बाद अपनी 5 साल स्थिर सरकार चलेगी। दोस्तों, तो सरकार तो बन रही है। दिसंबर में 1 दिसंबर को सरकार बन जाएगी। सरकार बनने के बाद सबसे पहला काम क्या करना है?
भ्रष्टाचार खत्म करना है अपने को, करना है कि नहीं करना है? भ्रष्टाचार खत्म करना है। इन लोगों ने लूट लिया गुजरात को, 27 साल इन्होंने लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इनके पास, किसी नेता के पास चले जाओ काम लेके, कहते हैं सरकार घाटे में चल रही है, सरकार घाटे में चल रही है, सरकार घाटे में। अरे कहां गया सारा पैसा? एक एमएलए है गुजरात का, इनका, चुनाव लड़ने के पहले उसकी 4 एकड़ जमीन थी, 5 साल में 1000 एकड़ जमीन हो गई, 1000 एकड़ जमीन। इन सारों ने इतने बंगले बनवा लिए, इतनी जमीन खरीद ली अपने बच्चों के नाम, अपनी बीवी के नाम, अपने माँ बाप के नाम। बच्चों के बच्चे अभी हुए नहीं, उनके भी नाम जमीन खरीद ली इन्होंने, प्रॉपर्टी खरीद ली इन लोगों ने। इतना पैसा कमा लिया इन लोगों ने, सबने मिलकर लूट लिया गुजरात को। कहते हैं पैसा नहीं है। गुजरात में हर साल गुजरात सरकार 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करती है, 2.5 लाख करोड़ रुपए, 2.5 लाख करोड़ रुपए। इतने सारे पैसे होते हैं, इतने सारे पैसे। अभी भगवंत मान जी ने बताया आपको, आप लोग सुबह से शाम तक कितना टैक्स देते हो? रोटी खाते हो तो टैक्स देते हो, मोबाइल इस्तेमाल करते हो तो टैक्स देते हो, दूध पीते हो टैक्स देते हो, छाछ पीते हो टैक्स देते हो, दही खाते हो टैक्स देते हो, माचिस इस्तेमाल करते हो टैक्स देते हो, चाय पत्ती पे टैक्स, हर चीज पे जनता टैक्स देती है। अरबों खरबों 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 इतना रुपया इन्होंने इकट्ठा कर रखा है। हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपया गुजरात सरकार खर्च करती है। कहां खर्च करती है जी? 27 साल में आपके गांव में सड़क बनी? एक भी सड़क बनी आपने देखी? सड़क बनती? कोई स्कूल बनाया इन्होंने? कोई अस्पताल बनाया इन्होंने? कोई कॉलेज बनाया इन्होंने? कुछ काम करा इन्होंने? कुछ भी नहीं करा। फिर पैसा कहां गया? स्विस बैंकों में चला गया, प्रॉपर्टी खरीद ली, जमीन खरीद ली, सारा पैसा खा गए ये लोग। भ्रष्टाचार बंद करेंगे, हमारी सरकार बनेगी, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे गुजरात को। गुजरात का एक एक पैसा, गुजरात सरकार का एक एक पैसा जनता पे खर्च होगा। हमारा कोई मंत्री भ्रष्टाचार नहीं करेगा, हमारा मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार नहीं करेगा, हमारा कोई एमएलए भ्रष्टाचार नहीं करेगा। और अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा तो जेल जाएगा। हमारा अपना भी भ्रष्टाचार करेगा, उसको छोड़ेंगे नहीं। हमारा अपना भी। भगवंत मान साहब ने कमाल कर दिया। अभी पंजाब के अंदर नई नई सरकार बनी, मान साहब को एक दिन पता चला कि उनका हेल्थ मिनिस्टर कुछ गड़बड़ कर रहा है। अभी विपक्ष को नहीं पता था, अभी मीडिया को भी नहीं पता था। किसी ने आके मान साहब के कान में बोला कि आपका हेल्थ मिनिस्टर गड़बड़ कर रहा है। इन्होंने पता कराया, पता चला हाँ ये गड़बड़ कर रहा है। पता इन्होंने क्या किया? अपने हेल्थ मिनिस्टर को पकड़ के जेल में डाल दिया। कभी सुना है? 75 साल आजादी के 75 साल में पहली बार ऐसे हुआ कि किसी मुख्यमंत्री ने अपने हेल्थ मिनिस्टर को पकड़ के जेल में डाल दिया। कट्टर ईमानदार पार्टी है, कट्टर ईमानदार लोग हैं हम, कट्टर ईमानदार सरकार है हमारी। एक पैसे का भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। जो भ्रष्टाचार करेगा जेल जाएगा। और इन नेताओं ने गुजरात के अंदर जितने काले धंधे कर रखे हैं, जितने इतने काले धंधे चल रहे हैं, सारे काले धंधे बंद करेंगे। 2015 के बाद से आज तक जितने पेपर फूटे, ये जो पेपर फूटते हैं ये अपने आप नहीं फूटते, कोई मंत्री कराता है, कोई बड़ा नेता कराता है। आज तक कोई जेल नहीं गया। 2015 के बाद से आज तक जितने पेपर फूटे सबकी जांच दोबारा कराएंगे और जिन जिन लोगों ने पेपर फोड़े उनको 10-10 साल तक जेल की सजा दी जाएगी। आप सरकारी विभाग में काम कराने जाते हो, आपको पैसे देने पड़ते हैं। देने पड़ते हैं कि नहीं देने पड़ते?
चाहे जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, राशन कार्ड बनवाना है, बिजली का कनेक्शन लेना है, पानी का कनेक्शन लेना है, राशन कार्ड, कुछ भी काम कराना है, पैसे देने पड़ते हैं। 1 दिसंबर के बाद से आपके सारे काम बिना पैसे के होंगे, बिना रिश्वत के होंगे, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी जो ईशुदान भाई ने बताया, आपको लग रहा होगा वैसे ही फेंक रहा है ईशुदान, झूठ बोल रहा है। दिल्ली में हमने एक व्यवस्था कर दी, अब एक एक करके हम सरकारी दफ्तर पे ताला लगाते जा रहे हैं, बंद करते जा रहे हैं। अब आपको अपना काम कराने के लिए सरकारी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है। हमने ऐसी व्यवस्था कर दी, आपको कोई भी काम कराना है, आप फोन करो, आप बोलो मेरे को ये काम कराना है, राशन कार्ड बनवाना है, बिजली कनेक्शन लेना है, फलाना ढिमका, सरकारी अफसर आपके घर आके आपका काम करके जाता है, आपको दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है। गुजरात में भी ये व्यवस्था करेंगे, आपके घर आके आपका काम करेंगे, सरकारी ऑफिसर आपके घर आएगा, आपको किसी को रिश्वत देने की जरूरत नहीं, किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है। साफ सुथरा प्रशासन देंगे दोस्तों। कल मैं गुजरात आया, मैंने देखा चारों तरफ इन लोगों ने मेरे खिलाफ पोस्टर लगा रखे थे, इतने बड़े बड़े होर्डिंग, इतने बड़े बड़े पोस्टर मेरे खिलाफ, मेरी एक तस्वीर उसमें, और तस्वीर के बगल में इन्होंने भगवान के खिलाफ बड़े अपशब्द, अपमानजनक शब्द इन लोगों ने लिखे हुए थे भगवान जी के खिलाफ। मेरे को बड़ी तकलीफ हुई, बहुत दुख हुआ मुझे। मैं जानता हूं कि तुम लोग, ये लोग मेरे से नफरत करते हैं, ये लोग मेरे से बहुत नफरत करते हैं। तुम मेरे को जो मर्जी कर लो, भगवान के खिलाफ तो कम से कम कुछ मत बोलो, भगवान को तो बख्श दो, भगवान का अपमान तो मत करो कम से कम। भगवान का अपमान कौन करता है? पुराने जमाने में जब ऋषि मुनि तपस्या कर रहे होते थे तो राक्षस आके उनकी तपस्या भंग करते थे। जो भगवान का अपमान करता है उसको राक्षस कहते हैं, जो भगवान का अपमान करता है, भक्तों का अपमान करता है, वो कंस की औलाद कहते हैं, वो कंस की औलाद है। क्या करते थे पुराने जमाने में राक्षस? किसी भी गांव में घुस जाते थे, गुंडागर्दी करते थे, महिलाओं को छेड़ते थे, बलात्कार करते थे। ये जितने आजकल गुंडागर्दी कर रहे हैं, भगवान का अपमान कर रहे हैं, भगवान के खिलाफ गंदी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये लोग ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, महिलाओं को छेड़ते हैं, लोगों को पीटते हैं, ये लोग, ये कंस की औलाद है, ये राक्षसों की औलाद है। मैं हनुमान जी का भक्त हूं, हनुमान जी का कट्टर भक्त हूं मैं। हनुमान जी की बड़ी कृपा है मेरे ऊपर। और इन लोगों को बता दूं, मेरा जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ था। जिस दिन मैं पैदा हुआ उस दिन जन्माष्टमी थी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी।